लेकिन बिलियन डॉलर सवाल समी इब्राहिम साहब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई है। 45 नशिस्तों में 25 में उनकी कामयाबी हो गई है। बाकी अब कुछ नशिस्तें जो हैं रिजर्व हैं उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब साबिक वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं, पिछले मरतबा वो शिकस्त खा गए थे मीरपुर की अपनी नशिस्त से। अब की बात सरदार तनवीर उठे हैं तो बड़ा भरपूर तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अपने बाग के बल्कि पूरे कश्मीर में बड़े वो एक्टिव रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये बड़ा एक मुश्किल एक फैसला होने वाला है आप समझते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए ऑप्शंस ज़्यादा आसान होगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए? नहीं, देखिए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की, इमरान खान साहब की जो अथॉरिटी है तहरीक इंसाफ में, जिस तरीके से उन्होंने फ़ैसले लिए हैं, कोई उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। और ये भी उनका फ़ैसला बड़ा दुरुस्त साबित हुआ है कि उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान साहब की जगह जो वहाँ पर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन कमेटी थी उसके जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो तनवीर इलियास साहब थे, और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब बीइंग चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ पार्टी उसके वो थे, चेयरमैन थे। तो सरदार तनवीर इलियास साहब ने वहाँ पर जो लोकल उन्हें काम दिया गया इलेक्शन से पहले उसको बड़ी खुशअस्लूबी से उन्होंने निभाया और बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई। इमरान खान साहब जब उस कैंपेन में आए, आखिरी जो 3-4 दिन थे, बारिश की वजह से बड़ा उनका शेड्यूल मुतासर भी हुआ वज़ीर आज़म साहब का, लेकिन वो जो एक कमी थी वहाँ पर कैंपेन में वो उन्होंने पूरी कर दी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी का और जो मुस्लिम लीग नून का या जो इंडिपेंडेंस का हाल हुआ है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के जहन में इस हवाले से कोई बहाम है। उन्होंने पहले ही रोल दिया उनको, सरदार तनवीर इलियास साहब को, जो उन्होंने कामयाबी से खुशअस्लूबी से निभाया और बैरिस्टर सुल्तान साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। पंजाब में जो आउटपुट, जो इनपुट रही है इनकी बतौर सरमायाकारी के एडवाइज़र के, बड़ी ज़बरदस्त है वो, और उसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब में वो बहुत खुश हैं। तो एक जो अभी बात हो रही थी कि आज़ाद कश्मीर में वो क्या तब्दीली ला सकते हैं, देखिए सरदार तनवीर इलियास एक कामयाब इंटरप्रेन्योर हैं, वो कंस्ट्रक्शन उनका बुनियादी जो है उनकी उसमें अबूर हासिल है। और इस वक्त कश्मीर को क्या ज़रूरत है, ये मैं पिछले 5-6 दिन कश्मीर में रहा हूँ, सारा हमने कैंपेन देखी है, इतना खूबसूरत इलाका है लेकिन डेवलप नहीं है। टूरिज़्म इतनी पोटेंशियल है कश्मीर में, अगर आप सिर्फ सड़कें ठीक कर दें और वहाँ पर आप पॉइंट्स बना दें जहाँ पे लोग बैठ के खा सकें, कोई रेस्टोरेंट्स बन जाएं अच्छे, तो इतना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उससे रेवेन्यू बना सकती है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान से किसी ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं रहे। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुजफ्फराबाद में पीर चुनासी एक जगह है जो वहाँ से बुलंदी पर है, खूबसूरत तरीन जगह है और ठंडी जगह है, लेकिन वहाँ पर आप जाएं तो पब्लिक टॉयलेट्स तक नहीं है वहाँ पर, आप आने को दिल नहीं चाहता वहाँ से, लेकिन बैठकर खाने की कोई जगह नहीं है, कोई रेस्ट रूम नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, और कितना बजट है। 70 साल से ये बड़ी बड़ी पार्टियां वहाँ पर हुकूमत करती रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है, अगर आप उसको वहाँ पर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो सिर्फ टूरिज़्म से आप इतने पैसे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बना सकती है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। टूरिज़्म, छोटा सा मुल्क है स्विट्ज़रलैंड, कितने बिलियन डॉलर कमाता है वो। तो ये मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये एक बड़ी बेटर चॉइस है वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए, और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। और पीटीआई मान चुके, ज़हनी तौर पर वो तस्लीम कर चुके हैं। अब ये सारा जो फैसला है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करना है, लेकिन पीटीआई एक्सेप्ट कर चुकी है कि तनवीर इलियास साहब वहाँ पर जो मकामी पीटीआई है कि वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये आप क्योंकि कल मौजूद थे, आप वो तमाम जो लड़ाई झगड़े की उस पर आपने खुद आपने कवर भी किया, उन चीज़ों को देखा भी। एक तरफ तो ये मामलात थे, यहाँ जब रिज़ल्ट आ रहे थे समी इब्राहिम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैरानकुन रिजल्ट था पाकिस्तान मुस्लिम नून के मुकाबले में। ये क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना बेहतर परफॉर्म करके अपना रिजल्ट मुस्लिम नून से, जो एक साबिका हुकूमत भी वहाँ पर, बल्कि मौजूदा हुकूमत ही अभी तक है कि वो थी, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी नशिस्तें कैसे जीत पाई? बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। देखें, मरीम नवाज साहबा के जलसे बहुत बड़े हुए। मरीम नवाज साहबा की जो कैंपेन थी वो बड़ी शानदार थी। उसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान में मीडिया ने ये इंप्रेशन दिया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसका कोई ना कोई किसी तरीके से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अप्रोचमेंट हो गई है और शहबाज शरीफ साहब को एक रोल मिलने वाला है। लेकिन अचानक क्या होता है
कि मरियम नवाज साहबा वहाँ पर आती हैं। लोग गए जलसों में, एक तो ये कि आज़ाद कश्मीर में ये टेंडेंसी थी कि वो जाते हैं हर जलसा सुनने, दूसरा लोग मरियम साहबा को सुनना चाहते थे कि शायद वो कोई बात कहें जिससे ये पता चले कि मुस्लिम लीग नून की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर वाकई अपडेट हो गया। लेकिन मरियम नवाज ने ये मौका ज़ाया किया। उन्होंने वहाँ पे जाके उन्होंने कैंपेन क्या की, इतना बड़ा बड़ा क्राउड था, वहाँ पर जाके मोदी को गाली देने की बजाय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों की एट्रोसिटीज़ हैं उसको हाईलाइट करने की बजाय आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गाली दी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, इमरान खान को बजाय इसके कि आप मोदी को वहाँ पर कातिल कहें, इमरान खान को चोर चोर कहना शुरू कर दिया। पीपल रिजेक्टेड मरियम नवाज साहबा। अब पीपल्स पार्टी की बात देख लेते, मैं आपको बताऊँ वहाँ पर जो एक एडवांटेज जो पीपल्स पार्टी ने लिया वो बेसिकली एक जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू थी भुट्टो के बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, उसने एक दो हलकों में पीपल्स पार्टी के हक में वो फैसला आ गया। एक वहाँ पर एक चार्ज हो गया माहौल, कैंपेन, लोग बिलावल को चांस देना चाहते थे कश्मीरी। मैंने अक्सर कश्मीरियों से ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये हमारा ये ख्याल था कि ये अपने नाना या अपनी माँ की तरह पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन ये अपने वाले साहब के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है। तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर जो एक छोटा अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू थी उसको बड़े तरीके से एक्सप्लॉइट किया और उसकी वजह से 2-3 नशिस्तें उन्होंने निकाल ली। बिलावल भुट्टो का अमेरिका जाना एन उस मौके पर जब कैंपेन बड़े भरपूर अंदाज में थी, उसने पीपल्स पार्टी को नुकसान दिया। आसफा भुट्टो अगर शुरू में आ जाती साथ बिलावल के तो यकीनन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात पर, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में नाजेबा गुफ्तगू ना की जाती तो शायद पीपल्स पार्टी का वो वर्कर जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुआ था वो चार्ज नहीं होता और तहरीक इंसाफ को 2 या 3 सीट्स ज़्यादा मिल जाती। सही। अच्छा समी साहब, इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं। बिशारत मुग़ल साहब हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फराबाद से मौजूद हैं। बिशारत, मुजफ्फराबाद का इलेक्शन बड़ा भरपूर हो गया, बड़ा पुरअमन था इलेक्शन, कल भी बड़ी गहमा गहमी और बड़ा वोटर चार्ज था, बाहर निकला है, बड़ा अच्छा टर्न आउट भी था। आज क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं जीतने वालों के लिए और जो हार गए हैं? पाकिस्तान में तो उन पार्टीज़ के रहनुमा रात से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे हार को तस्लीम नहीं कर रहे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? हारने वाले अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और जीतने वालों का जश्न जारी है? जी बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में चूँकि जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद PTI इस वक्त उसने मैदान मारा है और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि जो हारने वाली, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवार हैं मुजफ्फराबाद में और इसके अलावा जो नून लीग हैं वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहे और जो PTI के खिलाड़ी हैं वो भरपूर जश्न मना रहे हैं रात से। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान के हल्का इंतखाब की बात की जाए तो उन और पीपल्स पार्टी के जो साहबज़ादा मोहम्मद इशफाक ज़फ़र थे उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ है। 400 कुछ वोट से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जीते हैं और साहबज़ादा इशफाक ज़फ़र ने अपनी हार तस्लीम नहीं की। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता, मेरे साथ ज़्यादती किया, मैं हर फोरम पे जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा। तो जो एक नशिस्त पर जीते हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब, उस पर भी मद्दे मुखालिफ जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अच्छा,